हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इस बैच में नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस बैच में आपके लिए तैयारी कराई जाएगी। आज हम नंबर सिस्टम की 6वीं क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम की 5 क्लास करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बैच में आपके लिए डेली क्लास अपलोड की जाती है, तो जो भी स्टूडेंट्स 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना देरी के आइए बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 61 है हमारा, और जो हमारी पिछली 5 क्लास जो हमने कर चुके हैं उनमें हमने 60 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है, एक संख्या को स्वयं में जोड़ने पर 150 आता है तो वह संख्या क्या है। एक संख्या को स्वयं में जोड़ने पर 150 आता है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार का कभी भी कोई भी प्रश्न दिखाई दे इस प्रकार का तो आपको उसमें 2 से भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है, आपको उसमें 2 से भाग देना है। तो 150 में आप 2 से भाग दीजिए। ठीक है, 2 से आप भाग दीजिए तो आपको मिलेगा 75। कितना मिलेगा, 75। यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। यानी कि प्रश्न में बोला क्या गया था कि एक संख्या को स्वयं में जोड़ने पर, यानी कि आप 75 में आप 75 को ही ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 150 ही तो मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 150। यही आपका क्या रहा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 62, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप है, इसका मैं एक्सपेंडेड फॉर्म हमको बताना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या 35.507 का क्या बताना है हमको, विस्तारित रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए, पहले आपको संख्या लिखनी है 35.507। ठीक है, अब देखिए 35 ये क्या है, दशमलव के बाईं तरफ है, दशमलव के बाईं तरफ है। और दशमलव के बाईं तरफ नॉर्मल रूप से जैसे हम लिखते हैं 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 30+5, जो नॉर्मली हम लिखते हैं उसको जैसा है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 30। ठीक है, क्या लिखते हैं, 30+5। ठीक है, यानी कि दशमलव का जो बाईं तरफ है ना, इस भाग को तो हमने एक्सपेंडेड कर दिया। अब हम करेंगे दशमलव का दाईं तरफ। अब देखिए, दशमलव का दाईं तरफ का कुछ अलग रूल है, तो वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, दशमलव के बाईं तरफ हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार। ठीक है, और जो दशमलव के दाईं तरफ है यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, उस तरफ हम पढ़ते हैं दसवां, सौवां और हज़ारवां। यहाँ पर इकाई से शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, इधर हम पढ़ते हैं दशमलव से दाईं तरफ जो संख्या होती है उनको हम पढ़ते हैं दसवां, सौवां, हज़ारवां। दसवां का मतलब होता है 1/10, सौवां का मतलब होता है 1/100 और हज़ारवां का मतलब होता है 1/1000। अब देखिए हम 5 को कैसे लिखाएंगे, तो 5 किस पर है, 10वें पे, तो इसको हम लिखाएंगे प्लस का आप चिन्ह लगाइए, प्लस। अब देखिए 5 है तो 1/10 था, वो नॉर्मल होता है आपका, 5 है तो हो जाएगा 5/10। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5/10 प्लस। अब देखो जीरो को तो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो जीरो का तो हमेशा जीरो ही रहता है, किसी भी संख्या में आप जीरो को ऐड करोगे तो वही रहती है जो वह संख्या पहले से थी। ठीक है, अब देखिए दसवां, सौवां और हज़ारवां। हज़ारवां ने 1/1000, यहाँ पर 7 है तो क्या हो जाएगा आपको, 7/1000। जिस संख्या का पूछा होता है उस संख्या को ऊपर लिखते हो, नीचे 1000 लिख देंगे। ठीक है, ये आपको हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए किस प्रश्न में आपका, वो सॉरी, किस ऑप्शन में आपका है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए 30+5। देखिए 5/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, इस प्रकार 1 सेकंड 5/10 ऐसे भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी चिन्ह आपका क्या भाग का ही चिन्ह है। ठीक है, 5/10 और 7/100 ये गलत हो गया आपका, क्योंकि 7 आपका क्या है हजारवां, यानी कि 1/7 कितना होना चाहिए नीचे 100वां, सॉरी कितना होना चाहिए 1000, कितना होना चाहिए नीचे 1000, यानी 7/1000 होना चाहिए। ऑप्शन ए और आपका बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7/100 इधर। ऑप्शन सी में देखिए 30 + 5 + 5/10 + 7/100 ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी भी आपका क्या रहा, गलत रहा। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए 30 + 5 5/, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी, क्या दिक्कत है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए दिक्कत क्या है इस प्रश्न में, सॉरी इस ऑप्शन में आपका थोड़ी सी मिस्टेक होगी दोस्तों, मिस प्रिंट। यहाँ पे जो आपका 100 है ना, इस जगह 100 नहीं होगा, इस जगह होगा 10। ठीक है, ये आपका मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका होगा 10। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 63 में क्या है, निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। इससे पहले हमने संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, मतलब ये जो आपको दिया हुआ है ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने पहले दशमलव संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था, अब हम एक्सपेंडेड को दशमलव संख्या में बदलेंगे। ठीक है, मतलब जो आपको जो संख्या दी हुई है ना, इन संख्या में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। देखिए 90 + 9 कितना रहेगा, 99। ठीक है, 99 रहेगा आपका, क्योंकि इसको तुम नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि 9 के साथ क्या है, बट्टा में 10 है। तो 90 + 9 कितना रहा, 99, यानी 99 आपका दशमलव से क्या रहेगा, बाईं तरफ रहेगा। ठीक है, यानी कि 99 जो आपका रहेगा वो रहेगा दशमलव के बाईं तरफ। ठीक है, यानी इधर देखिए किस ऑप्शन में आपका 99 दशमलव के बाईं तरफ है, तो ऑप्शन नंबर बी में तो आपका 90 है दशमलव के बाईं तरफ, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। अब देखिए आगे, ये क्या आपका 9/10, 9/10। देखिए अगर किसी संख्या के जो हर है, अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो अब उसको दशमलव में कैसे लिखेंगे। देखिए 9/10 है। ठीक है, तो पहले जो आपको 9 लिखा है ऊपर, वो 9 लिखना है। आगे अब जितनी जीरो उसके, जितनी भी जीरो नीचे कितनी जीरो, 1 जीरो, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दी। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दशमलव हमेशा संख्या के बाईं तरफ लगता है। ठीक है, आप दशमलव को इधर नहीं लगा सकते। ठीक है, दशमलव हमेशा बाईं तरफ ही लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या रहेगा ये 0.9, 9/10 को हम क्या लग सकते हैं, 0.9। तो इधर आप लिखिए, दशमलव तो पहले से है ही, 9 लिखिए। तो 99.9 यहाँ तक आपका लिख गया। अब है 9 क्योंकि ये प्लस था आपका, तो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आप और भी आसानी से लिख पाएँ, और भी आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो 90 + 9 प्लस कितना, 9/10, 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 प्लस, अब कितना 9/1000, तो 9 तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 10 हो हर में या बट्टा में आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या 10,000 हो, तो कैसे भाग देते हैं। तो 3 अंक हैं आपके, जीरो कितने आए, 3 है, तो 3 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। 9 यहाँ तो आप बोलोगे 1 अंक है। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ तो 1 अंक है, 2 अंक हम कहाँ से लाएँ, तो इसके आगे जो बाईं तरफ है उधर आप 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए। ये आपका हो गया, यहाँ तक आपका हो गया। अब बचा आपका 9 ये वाला भाग। ठीक है, अब देखिए 9 कितने जीरो, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, तो आपको 9 लिखना है और उससे आगे 5 जीरो आपको लगा देनी है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 सेकंड, इसको थोड़ा हम बड़ा छोटा लिखते हैं, 9
0 0 0 0 0, ये आपका हो गया। ठीक है, 5 अंक थे, सॉरी 0 आपकी 5 थी बट्टा में, तो आप 5 अंक बाद क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। तो यहाँ पे 1 जीरो आपका एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि 5 अंक बाद आपका दशमलव रहेगा, तो 5 अंक तो आपके यहीं पर हो गए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे, अभी क्योंकि ये सभी आपको ऐड करने, तो वो आप कैसे ऐड करोगे, देखिए 90 + 9 कितना हुआ आपका 99, तो 99 आपको ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। 99.9, 99.9 किस संख्या में है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी तीनों में है। अब देखिए हम आपको जोड़ना सिखाते हैं दशमलव वाला, ठीक है, क्योंकि ये आपको ऐड करना है। तो वो देखिए दशमलव संख्याओं को हम ऐड कैसे करते हैं वो समझिए। तो पहले जो आपका दशमलव है वाली बिना दशमलव की संख्या आप उसको लिखिए 90। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप दशमलव लगा दीजिए, संख्या आपकी 90 तो लग गई। अब कितना 9, तो दशमलव से पहले आप 9 लिखिए, उसके नीचे हम लिखते हैं ऐड करते हैं तब। अब दशमलव के आप नीचे दशमलव लगाओगे, ठीक है, दशमलव के नीचे आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। अब देखिए क्या है, तीसरा क्या हमारा .9, .9, तो दशमलव यहाँ लिखिए, 9 आपका आएगा इधर। ठीक है, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखते हैं जब कभी भी आप दशमलव संख्याओं का जोड़ करो या आप घटाव करो। ठीक है, अब देखिए क्या .009, तो दशमलव 0 0 और 9। ठीक है, और अगला है आपका दशमलव कितने इधर 4 जीरो, तो आप 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 और से आगे 9 है। अब इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, कुछ नहीं ऐड करना, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए इससे कुछ नहीं है, तो आपको इनके ऊपर क्या लिख लेना है, जीरो लगा लेना है। ठीक है, क्या लगाना है आपको इनके आगे, जीरो। तो यहाँ पे जीरो आप लगा लीजिए अपनी तरफ से, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जीरो लग गया, तो ये आपका रहेगा 9 0 9 0 9। ठीक है, और 99, ये आपका क्या हो गया, इनका योग हो गया, यानी कि 99.99 आपका राइट आंसर रहेगा। 99.9 ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा क्या था, प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान था, लेकिन जिनको जोड़ना नहीं आता था हमने उनको जोड़ करना भी सिखाया है। ठीक है, और जिनको जोड़ना आता उनके लिए तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था। ठीक है, अगला देखिए 64वां प्रश्न है हमारा 265208 में जीरो का स्थानीय मान बताइए। यहाँ हमको क्या बताना है, जीरो का स्थानीय मान बताना है। दोस्तों आप मेरे प्यारे दोस्तों आप इस बात को रट लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, जीरो का स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा जीरो ही रहता है। ठीक है, जीरो का स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा जीरो ही रहता है, आप इस बात को रट लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न हमारा 1 करोड़ में एक के आगे कितने जीरो होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में एक के आगे कितने जीरो होते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए पहले हम लिखते हैं 1 करोड़, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10 लाख, करोड़। ठीक है, यानी कितना लिख गए 1 करोड़। अब हमें बताने इसमें कितने जीरो हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हैं 7, तो यही आपका क्या रहा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66 है हमारी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितना अंतर होता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होता है 4 अंकों की में। पहले आप देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था जब कभी भी आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो, 5 अंकों की, 4 अंकों की, 2 अंकों की या 6 अंकों की या 8 अंकों की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो 5 अंकों की संख्या में पहले सबसे पहले आप लिखिए 1, पहले आप 1 लिखिए।
ठीक है। अब कितने अंक बचे, हमसे बोला था 5 अंकों की, कितने अंक शेष रहे 4, तो आप 4 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। ये आपकी होगी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, ये क्या होगी आपकी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी ये। ठीक है, ये आपकी होगी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। वो हम कैसे निकालेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है आपका, तो सबसे बड़ा अंक है वो क्या आपका 9 है, यानी कि 9 है आपका सबसे बड़ा अंक। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 4 बार आपको 9 लिख देना है, सिंपल है। तो 4 बार आप 9 लिख दीजिए। तो 1 2 3 और 4, ये आपकी होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये हमने निकाल ली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का। इसके बाद बोला गया कि संख्या में कितना अंतर है, कितना अंतर है। जो आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो आपकी है 10,000। कितना है 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये आपका है 9,999, यानी कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का, मात्र 1 का है। कितने का डिफरेंस, मात्र 1 का डिफरेंस। तो यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें तो घटाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही कॉमन सेंस आप थोड़ा सा तो लगा ही सकते हैं कि 10,000 में से आप 9,999 को माइनस करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 67, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। हमको बताने 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आप लिखिए सबसे पहले 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कैसे निकालते हैं सबसे छोटी संख्या, ये हमने आपको अभी बिल्कुल जस्ट बताया था। ठीक है, पहले आपको 1 अंक लिखना है, सबसे पहले आपको 1 लिखना है। फिर 8 अंकों की बोली गई थी, कितने अंक शेष रहे 7, तो आप 7 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी होगी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब बताइए ये क्या है, मतलब 10 लाख है, 1 करोड़ है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, तो इकाई, दहाई। ठीक है, इसको हम पढ़ना सिखाते हैं आपको, इसको बोलते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कितना हुआ आपका 1 करोड़। ठीक है, कितना 1 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आपको यह प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डायरी में भी, जो आपने अगर नोटबुक बनाई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को करेंगे कैसे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। करना क्या आपको, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो आपको दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ना है दोनों को, और उसमें 2 का भाग दे देना है। ठीक है, पहले आप दोनों को ऐड करिए, यानी 31, ठीक है, 31 प्लस 75। ठीक है, दोनों को जोड़िए पहले, तो कितना मिलेगा आपको, 5 और 1 कितना हुआ 6, कितना हुआ 6, और 7 और 3 10, यानी 106। इनका जो योग हुआ वो कितना हुआ 106। अब 106 को आपको क्या करना है, आधा, 106 का आधा रहेगा 53। कितना रहेगा दोस्तों 53, और यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर आपको चेक करना है क्या यह आंसर हमारा सही है या गलत है, ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 31 से उतनी बड़ी है, ठीक है, और 75 से उतनी ही छोटी है, यानी 31 है जो आपका 53 है वो 31 से कितना बड़ा है, तो ये आपका जो बड़ा है वो है आपका 24। ठीक है, 9 और 10 19 और 4 9 10 19 और 3 23, सॉरी कितना बड़ा अधिक है, 23 अधिक है ये आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें 53 में से आपको 31 को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, 31 आपको माइनस कर देना है, और उसके बाद आपको देखिए 53 माइनस 31 आपको मिलेगा घटाने पर, तो 13, अब 13 में 3 में से 1 गया 2,
ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 22, कितना मिलेगा 22। ठीक है, जो आपका 22 है वह क्या है, 31 से 22 अधिक है, क्या है 53। ठीक है, जो आपको 53 है वो 31 से 22 अधिक है, और 75 से ये भी 22 ही छोटी होगी, क्योंकि बोला क्या गया है 31 से उतनी बड़ी है कौन 53, 75 से वह उतनी ही छोटी है। यानी अगर आप 53 में 22 जोड़ कर तो आपको 75 ही मिलेगा। ठीक है, 3 और 2 5 और 5 और 2 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 69 है हमारा, 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी प्रश्न है। ठीक है, तो 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो वो है आपकी, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 90। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2। तो 81 के तो आपको में 3 का भाग चला जाएगा, इसमें 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, और 27 का जाएगा, इसमें के तो कई गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक इसके गुणनखंड हो गए, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है, देखिए 87 है ये 87, और 87 में 3 का भाग चला जाता है, 29 का भाग जाता है। ठीक है, यानी ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या रहा, गलत रहेगा। 81 का 9 का गुणा जो है, ठीक है, और इसमें 9 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 27 का जाता है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या है तो वो है 2। ठीक है, 80 और 90 के बीच केवल 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका 25। कितना है दोस्तों, 25 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 25। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एकलव्य चलाया जा रहा है, और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है ऑन यूट्यूब पर। जिस चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर यह बैच आपके लिए कराया जाएगा। और आज हमने नंबर सिस्टम की 6वीं क्लास कंप्लीट कर ली है, कल हम नंबर सिस्टम की 7th क्लास करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।